चलिए, गुड इवनिंग क्लास। तो बेटा जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ चैप्टर बेटा डिस्कस करे थे, तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक है, देखो मीनिंग और फीचर्स तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, राइट। तो आज हमें डिस्कस करना है इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। सर बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या हमें फायदे हैं, राइट। देखो ये पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज नॉट सफिशिएंट टू नो ओनली द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, बल्कि ये जानना भी जरूरी है बेटा, राइट, कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट को क्यों स्टडी करते हैं, व्हाई वी स्टडी। डेफिनेटली हम किसी भी चीज को जब स्टडी करते हैं बेटा, तो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट तो हमारे लिए होता है, राइट। वैसे ही बेटा जब बिजनेस एनवायरनमेंट को हम स्टडी करेंगे, तो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने का बेटा क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, हमारे बिजनेस लाइफ में, तो वो देखेंगे बेटा यहाँ पर हम, ठीक है जी। तो कहते हैं देयर इज सम इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके समझने के, राइट, समझने के बाद जो हमें उसके फायदे मिलते हैं बेटा, वो ये कुछ 6 बेनिफिट्स आपको लिखे हुए बेटा यहाँ पे। एक बार देख लेते हैं इनको। पहला कहता है जी फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। दूसरा कहता है जी वार्निंग सिग्नल, ठीक है। वार्निंग सिग्नल, एक्चुअली स्पेलिंग थोड़ी हो गई है गलत, इसको सही कर लीजिएगा। सिग्नल की स्पेलिंग कर लीजिएगा बेटा सही, करेक्ट इसको, ठीक है। ये सिग्नल है। फिर आता है सर टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस, कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस, assisting in planning and policy formulation, and last है बेटा improvement in performance, right। तो ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं बेटा जो हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस को डिफाइन करते हैं। तो इन पॉइंट्स को बेटा हमें काफी डिटेल में डिस्कस करना है। तो एक काम कीजिए, फटाफट से आप इतना नोट कीजिए, ठीक है, इसको फटाफट से कॉपी कीजिए बेटा। फिर हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन इन सारे इंपॉर्टेंस पॉइंट को, ठीक है। तो फटाफट से बेटा इसको नोट कीजिए। लिखो बेटा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ अबव पॉइंट्स। जो ऊपर बेटा हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स को अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहला है बेटा हमारे पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज। चलिए बेटा इसकी थ्योरी तो आप लिख लेंगे, तो सबसे पहले ना एक छोटा सा इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, राइट। कॉन्सेप्ट सुनिएगा इसका, प्लीज लिखना मत, लिखने का मौका दिया जाएगा आपको बेटा। पहले मैं इसका क्या करता हूँ, एक कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ, उसके बाद इसकी थ्योरी हम लिखेंगे, ठीक है। तो जरा 2 मिनट ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनिएगा इधर। बेटा लिखिएगा कोई भी नहीं, आप इधर देखेंगे सारे के सारे। देखिए मान लीजिए बेटा लेटेस्ट अज्यूम मैं अभी की बात करता हूँ, ठीक है, 2020 की बात करता हूँ कि 2020 में बिजनेसेस में कितने सारे चेंज आए। मान लो इनिशियली आपका बिजनेस था इन मिड ऑफ जनवरी 2020, ठीक है, और मार्च में हमारे भारत में बेटा लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सुनना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो लॉकडाउन के बाद का जो बिजनेस सिनेरियो था, क्या पूरा का पूरा चेंज हो गया। बिजनेस की जो सरकमस्टांसेस थी, स्थितियां थी, सिचुएशन थी, वो क्या पूरी की पूरी बदल गई बेटा। हाँ जी। और इस ड्यूरेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल कर आया बेटा, दैट इज बेसिकली मैं बेटा ऑनलाइन क्लास का एक एग्जांपल लेता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस का, ठीक है। एक सबसे बड़ा फैक्टर निकल के आया जी ऑनलाइन क्लासेस का। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा। हालांकि बेटा जैसे ही अपॉर्चुनिटी आई, इस अपॉर्चुनिटी को भांपा एक कंपनी ने, दैट इज जूम एप्लीकेशन। हालांकि बेटा ये जूम एप्लीकेशन 2013 के अराउंड ये कंपनी बनी थी, बट हमारी जो एक वाइड स्प्रेड इसका हुआ, वो कब हुआ बेटा, ड्यूरिंग द लॉकडाउन, राइट। आप जरा ध्यान से सुनिएगा। डोंट यू थिंक ये जो कंपनी थी बेटा, इसने इस बिजनेस का जो अपॉर्चुनिटी निकल कर आई थी, इस बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंज आया था बेटा, उसको भाप के फटाफट से इसकी अपनी क्वालिटीज को इम्प्रूव कर लिया, क्वालिटीज इंप्रूव कर ली, एप्लीकेशन अपडेट कर दिया, सिक्योरिटी एनालिसिस ज्यादा दे दिए बेटा, फीचर्स ज्यादा बेटर प्रोवाइड कर दिए। तो कहीं ना कहीं बेटा इस कंपनी ने एनवायरनमेंट को देखकर, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी कर कर उस तरह का एक मॉडल, बिजनेस मॉडल प्रिपेयर कर लिया। जी सर बिल्कुल। तो सर हुआ क्या
हालांकि बाद में और भी बहुत सारे बेटा वीडियो कॉन्फ्रेंस वाली एप्लीकेशंस बहुत सारी आई, वीडियो ऐप बहुत सारी आई बेटा, बट जो एडवांटेजेस इसको मिला, क्या बाकियों को मिला? देखो बेनिफिट तो सभी को होगा, नो डाउट, कंपटीशन होगा तो बेनिफिट तो सभी को होगा, बट इस अपॉर्चुनिटी का, जो ऑनलाइन क्लासेस अपॉर्चुनिटी का सबसे ज्यादा बेनिफिट लेने वाली कंपनी के जूम एप्लीकेशन थी। और सबसे पहले बेटा बेनिफिट कैसे को मिला था? हाँ जी सर, तो ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर सर आपने अच्छे से, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, अगर आपने अच्छे से बिजनेस एनवायरनमेंट की कंडीशंस को स्टडी किया है, ठीक है ना, अगर आपने अच्छे से बिजनेस एनवायरनमेंट की कंडीशन को स्टडी करा है, तो उस स्थिति का आप क्या उठा सकते हैं बेटा? बेनिफिट उठा सकते हैं और उसका फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस ले सकते हैं। यानी कि उस अपॉर्चुनिटी का पहला बेनिफिट बेटा आपको मिल सकता है। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो हमें बताता है बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो आप फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस ले सकते हैं, यानी कि आप उस बिजनेस में फर्स्ट मूवर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था बेटा, एंड आई होप सो आपको समझ में आ गया हो। अब थ्योरी बेटा आसानी से आपको क्लियर हो जाएगी, तो इसको फटाफट से आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसकी थ्योरी आपको लिखवा देता हूँ। फटाफट से नोट करो बेटा इसको, एंड आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा बेटा ये। चलिए इसकी थ्योरी लिख लीजिए बेटा फटाफट से। कहते हैं द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, the study of business environment enable us to know about the opportunities available a company या business which is more cautious about the change taking place in business environment is the first mover। आई होप सो समझ आ गया होगा बेटा, थ्योरी बहुत सिंपल सी सिचुएशन है। तो कहता है सर जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं, राइट, तो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी से हमें अपॉर्चुनिटीज का पता लग जाता है कि जो बिजनेस में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, एनवायरनमेंट में क्या चेंज हो रहा है और क्या अपॉर्चुनिटीज निकल कर आ रही हैं। तो जो भी कंपनी, जो भी बिजनेस बेटा उस अपॉर्चुनिटी को पहचान लेता है, राइट, और उन चेंजेस को फटाफट से इम्प्लीमेंट कर लेता है बेटा, जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट में हुए हैं, तो वो सबसे पहले क्या बन जाता है बेटा? फर्स्ट मूवर। एग्जाम्पल बेटा यहाँ पर आप लिख सकते हैं जूम एप्लीकेशन, इसने बेनिफिट लिया। आप पेटीएम का एग्जाम्पल लिख सकते हैं बेटा, पेटीएम, पेटीएम भी बेटा ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट में सबसे पहला मूवर बनने का बेटा एडवांटेज ले चुका है। ठीक है ना, तो ये कुछ कंपनीज है बेटा जिन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट को भांप के, स्टडी कर समझ कर अपने बिजनेस प्लान्स को एग्जीक्यूट किया, चेंजेस को एग्जीक्यूट किया, एंड दे विल गेट द बेनिफिट ऑफ फर्स्ट मूवर। ठीक है, आई होप सो बेटा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो डेफिनेटली थ्योरी कुछ खास नहीं थी बेटा, वही पॉइंट है जो आपको मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में समझाया था। तो इसको प्लीज फटाफट से नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो बच्चों अगला पॉइंट क्या है हमारे पास? वार्निंग सिग्नल। अब जरा 2 मिनट पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं बेटा, अगेन फिर इसके हम थ्योरी आराम से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा जरा इसका कॉन्सेप्ट। देखो, जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बेटा, प्लीज लिखना मत, आप इसको चुपचाप से सुनते रहिएगा। ठीक है, लिखने का मौका आपको दिया जाएगा। तो देखो जरा ध्यान से सुनना सर, बिजनेस एनवायरनमेंट, जब हम इस बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं, तो इस स्टडी से हमें दो चीज पता लगती है बेटा। एक तो अपॉर्चुनिटी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, और दूसरा इससे हमें पता लगता है कुछ थ्रेट, हमारे बिजनेस को क्या खतरा है, क्या डेंजर है, वो भी हमें पता चल सकता है। तो सर इस अपॉर्चुनिटी का तो हम बेनिफिट ले सकते हैं बिल्कुल, तो क्या इससे भी कुछ को, खुद को सेफगार्ड किया जा सकता है? जी सर बिल्कुल, इस खतरे से भी खुद को क्या किया जा सकता है बेटा? सेफगार्ड किया जा सकता है। सर कुछ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिएगा बेटा।
अगर मैं मोबाइल इंडस्ट्री की बात करूं, अगर मैं मोबाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा। आज से अगर मैं बिफोर द 10 ईयर बात करता हूं बेटा, बिफोर 10 ईयर, 10 ईयर की बात करता हूं तो उस टाइम पे शायद आपके टच स्क्रीन मोबाइल फोन का उतना चलन नहीं था बेटा, राइट। था, नो डाउट, बट उतना चलन उसका नहीं हुआ था इस ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, टच मोबाइल फोन पे, राइट। बट आज की डेट में 2020 में शायद ही आपको कोई बेटा कीपैड फोन्स मिले बेटा, पीपल्स के पास बहुत ही रेयर है बेटा। मैक्सिमम पीपल दैट इज कैरिंग द टच स्क्रीन मोबाइल फोन्स मल्टीमीडिया सेट्स, राइट। तो जरा ध्यान से सुनिएगा सर, यहाँ पे अगर 10 साल पहले, बिल्कुल ध्यान सुना, 10 साल पहले जो कंपनियां सिर्फ कीपैड्स मोबाइल फोन्स बनाते थी, जो कीपैड्स वाले मोबाइल फोन बनाते थे बेटा, क्या उस कंपनी के लिए आने वाले टाइम में अपने बिजनेस को मॉडल करने का वार्निंग सिग्नल बेटा उसको मिल जाता बिजनेस एनवायरनमेंट से? क्योंकि लोगों की डिमांड किसकी ओर शिफ्ट हो रही थी बेटा? टच स्क्रीन मोबाइल फोन्स की तरफ, राइट। बट अगर वो कंपनी खुद को बेटा कीपैड से ट्रांसफर ना करती टच स्क्रीन मोबाइल फोन में, राइट, तो क्या बिजनेस चल पाते बेटा? बहुत सारी कंपनीज थी बेटा जो आप सर्वाइव नहीं कर पा रही। नोकिया वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड, देयर वाज अ टाइम, एक ऐसा समय था बेटा जहां पर नोकिया इज द नंबर वन कंपनी, राइट। बट क्या आज की डेट में नोकिया का कुछ नाम भी है बेटा? नो। द टुडे, क्योंकि द सिचुएशन कि माइट भी शायद नोकिया के मैनेजमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट के इस सिनेरियो को शायद समझ नहीं पाए या प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो ये एक तरह के वार्निंग सिग्नल भी आपको देता है कि भैया आने वाले टाइम में माइट भी बिजनेस का सिनेरियो चेंज हो जाए, तो अपने आप को आप इस चेंज के हिसाब से क्या करिए बेटा, इम्प्लीमेंट कीजिए, नए चेंजेस को अडॉप्ट कीजिए, और जो ट्रेडिशनल टेक्निक आप यूज करें उसको आप अवॉइड कीजिए। तो क्या बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करके आपको दोनों चीजें पता लग रही है बेटा, थ्रेट भी और अपॉर्चुनिटीज भी। तो यही कहता है बेटा वार्निंग सिग्नल। वार्निंग सिग्नल कहता है भाई साहब आपको जो थ्रेट मिलता है उस थ्रेट से बेटा आप अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, सेफ गार्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लेना। इसकी थ्योरी देखो बेटा, इस टॉपिक की थ्योरी देखेगा वार्निंग सिग्नल की थ्योरी देखेगा, कहते हैं अलोंग विथ the availability the availability of opportunities provided by the study of business environment, we also come to know about the threat accomplishing या accompanying them, जो उनके साथ बेटा जो खतरा जुड़ा हुआ है उसको भी हम यहाँ पर जान सकते हैं, ठीक है जी। फिर कहते हैं इफ द knowledge about the threat इज अवेलेबल, तो जो खतरा बेटा आपको अवेलेबल लग रहा है बिजनेस में, राइट, और वो आपको टाइम पे पता चल जाए, ठीक है, तो वहां पर एफर्ट्स लगा सकते हो। एफर्ट्स कैन बी मेड टू फेस और सेफगार्ड द बिजनेस, ठीक है जी। अब जरा 2 मिनट प्लीज कंसंट्रेशन सुनना। आई होप सो, वैसे तो समझ में आ गया होगा बट एक बार इस थ्योरी को रीड कर लेते हैं, ठीक है। कहता है अलोंग विद अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, सर बिजनेस एनवायरनमेंट की जब हम स्टडी करते हैं, राइट, तो उससे हमें अपॉर्चुनिटीज का पता लगता है, राइट, बट वी ऑल्सो नो अबाउट द थ्रेट, उसके साथ जो खतरे जुड़े हुए बेटा उसका भी हमें पता लगता है। तो अगर हमें इसकी नॉलेज होगी बेटा कि क्या खतरा है आने वाले बिजनेसेस में, और टाइम पे बेटा उसके हमें नॉलेज मिल जाए, तो क्या उस एफर्ट्स उसके लिए एफर्ट्स किए जा सकते हैं बेटा उसको फेस करने के लिए, या फिर उससे खुद बिजनेस को क्या करने के लिए बेटा, बचाने के लिए। तो ये बेटा एक तरह से हमें वार्निंग सिग्नल भी प्रोवाइड करता है अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की प्रॉपर तरीके से क्या कर रहे हैं बेटा, स्टडी कर रहे हैं तो। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, इसको प्लीज आप फटाफट से नोट कर लीजिएगा।
प्लीज इसको नोट कर लीजिए बेटा। चलिए तीसरे पॉइंट का बेटा सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ, फिर इसकी थ्योरी हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। 2 मिनट देखिएगा यहाँ पे। जैसे मान लो बेटा हमारा एक बिजनेस है, और हमारा बिजनेस है बेटा, मान लीजिए रोड कंस्ट्रक्शन का। ठीक है जी, हमारा क्या है बेटा बिजनेस, रोड कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। अब ध्यान से सुनिएगा, रोड कंस्ट्रक्शन का मेरा बिजनेस है, और मैंने ये ऑब्जर्व करा कि यार हमारा जो एनवायरमेंट है ना, हमारा जो एनवायरमेंट है जिससे हम, बिजनेस वाला नहीं बेटा, जो नॉर्मल एनवायरमेंट है सर, यहाँ पे ना पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। जो बड़े बड़े डंक यार्ड होते हैं बेटा, गार्बेज होता है जहाँ पर कूड़ा होता है बहुत सारा। आपने देखा होगा ये खोड़ा कॉलोनी साइड है आपका, तुगलकाबाद के साइड भी बहुत बड़े बड़े आपके डंप यार्ड बने हुए बेटा, जहाँ पर कूड़ा डंप किया जाता है, राइट। तो इस कंपनी को लगा, ये जो बिजनेस करी कंपनी को लगा कि यार ये जो एक तरह से देखा जाए, लॉजिकली सोचना, हमारा एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो रहा है इस गार्बेज के कारण। ठीक है, इस गार्बेज के कारण बेटा एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने मान लीजिए गवर्नमेंट ने कहा, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई कि जो भी कंपनियां, राइट, इस गार्बेज का यूज करेगी, ठीक है, डेफिनेटली अगर ये यूज हो जाएगा बेटा, मैन्युफैक्चरिंग में किसी कंस्ट्रक्शन काम में यूज हो गया, तो डेफिनेटली ना कूड़ा कम होगा, पोल्यूशन कम होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम उन्हें टैक्स बेनिफिट देंगे। तो क्या बेटा अपॉर्चुनिटी आ गई। हाँ, ये आपके लिए कूड़ा था, बट नाउ इट बिकम फॉर यू रिसोर्सेस। आज के डेट में बहुत सारी बेटा जो रोड्स बनती है बेटा, सड़क बनती है, वहां पर इस कूड़े का, इस गार्बेज का यूज हो रहा है। और भी बहुत सारी चीजें जो कंस्ट्रक्ट होती हैं बेटा, उसमें इस कूड़े का यूज होता है। तो द सिचुएशन इज दैट, मान लीजिए बिजनेस का अगर आपने इन्वायरमेंट की स्टडी करी अच्छे से, गवर्नमेंट पॉलिसी को समझा, इसका मतलब आपने बिजनेस इन्वायरमेंट को पढ़ा, तो आपको क्या बिजनेस इन्वायरमेंट से दो चीजें पता लगी। एक तो भाई साहब एनवायरमेंट में पोल्यूशन हो रहा है, ये सबसे बड़ा नुकसान है एनवायरमेंट का। और अगर इस गार्बेज का मैं यूज कर लूं, पहला तो मेरा काम हो जाएगा, मेरे को रिसोर्सेस मिल गया ना, मेरी सड़क बन जाएगी। और दूसरा मैं कहीं ना कहीं सोसाइटी को एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो सोसाइटी भी क्या मेरे बिजनेस से इंस्पायर्ड होगी कि यार ये कंपनी है जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन कम से कम कर रही है, और सोसाइटी को बेटर क्वालिटी ऑफ रोड्स भी प्रोवाइड कर रही है। हाँ जी। तो क्या आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके बेटा, जिस जो रिसोर्सेज आपको बिजनेस एनवायरनमेंट ने प्रोवाइड करा, क्या उसका प्रॉपर यूज कर पा रहे हैं आप। हाँ जी। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, यानी कि जो भी आपको एनवायरनमेंट से रिसोर्सेज मिलता है बेटा, उसका यूज करना, उसका यूज कैसे करना है। तो इस सारी इंफॉर्मेशन बेटा आपको कब मिलेगी, जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रॉपर तरीके से स्टडी करेंगे। समझ आया कुछ। हाँ जी बेटा, समझ आया आपके कि किस तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके बेटा हम बिजनेस एनवायरनमेंट से मिलने वाले बेनिफिट्स को, रिसोर्सेज को बेटा क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं, और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है जी। अब जरा 2 मिनट सुनना, इसको लिख लेना बेटा, पहले इसकी थ्योरी देखते हैं। देखिए, कहते हैं टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन नीड टू नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस। यानी कि बेटा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे रिसोर्सेज की नीड पड़ती है बेटा, अपने बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए। जैसे कि मटेरियल्स हो गए, मशीन हो गया बेटा, मैन हो गया, मनी हो गया, एक्सेट्रा, राइट। बिजनेस गेट रिसोर्सेज फ्रॉम द एनवायरमेंट, और ये रिसोर्सेज सारे कौन प्रोवाइड करता है बेटा उसको, एनवायरमेंट। और वो एनवायरमेंट को ही बेटा क्या प्रोवाइड करता है बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या जो सड़क बनेगी बेटा वो भी तो एनवायरमेंट का ही पार्ट बनेगा। बिल्कुल सर। तो कहते हैं सो स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट टेल अस बिजनेस रिक्वायरमेंट, इससे हमें पता लगता है हमारे बिजनेस को जरूरत किस चीज की है। देखो उससे पता लगा था ना, जैसे बिजनेस की नीड क्या थी बेटा, अगर उसका यूज हो जाता, जो जो डंप यार्ड में जो गार्बेज पड़ा बेटा, अगर उसका यूज हो जाएगा, तो क्या हमारी सड़क भी बन सकती है। हाँ, तो कहीं ना कहीं सर उसका बेनिफिट हमें मिल रहा था। तो कहते हैं सर बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, ये कब पता लगता है बेटा हमें, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करके। एंड व्हाट कैन बी मेक इट अवेलेबल, कैसे उसको अवेलेबल किया जा सकता है। तो कहते हैं देयर फॉर, इसलिए इट इज पॉसिबल टू गेट द यूजफुल रिसोर्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की प्रॉपर स्टडी करके बेटा आप क्या कर सकते हैं बेटा, पहले पता लगा सकते हैं कि आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स क्या है, राइट। और फिर उसी बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करके बेटा आपको ये भी पता लग सकता है कि उसका अवेलेबिलिटी कहाँ पर है, उस रिसोर्सेस कहाँ से अवेलेबल होगा, और कैसे उसका आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बेटा आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करके ही पता चलती है। ठीक है जी। प्लीज इस थ्योरी को भी नोट कर लीजिएगा बेटा आप लोग, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को भी आप लिख लीजिएगा प्रॉपर
तरीके से। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को भी नोट कर लीजिएगा बेटा, और इस थ्योरी को भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो नोट इट डाउन फास्ट, जल्दी से नोट करो बेटा इसको, नोट कर लो इसको फटाफट से। जो हमारा पॉइंट नंबर 4 है बेटा, इसका कॉन्सेप्ट सुनिएगा, देन इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे बेटा। जैसे देखो, हमारा एक बिजनेस है, ठीक है, ये बहुत सारे फैक्टर से घिरा हुआ है बेटा, मैनी फैक्टर्स आर सराउंड दिस। ठीक है, अब इनके बहुत सारे नाम है, जैसे कंज्यूमर हो, कस्टमर्स हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है, सप्लायर्स हो गए, गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई, ठीक है, दैट इज इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, डिमांड सप्लाई एक्सेट्रा, इकोनॉमिक फैक्टर्स एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं बेटा ऐसे दुनिया भर के, एक्स वाई जेड, लीगल, राइट। तो जरा ध्यान से सुनिएगा सर, ये जो फैक्टर्स है ना, आज की डेट में इनका चेंज बहुत जल्दी होता है बेटा। पॉलिटिकल, मान लो गवर्नमेंट चेंज हो गई, राइट, पॉलिसी चेंज, फॉरेन पॉलिसी चेंज। तो कहने का मतलब है सर, इतने सारे फैक्टर को बिजनेस में इन्वॉल्व मिली है बेटा, तो और इन फैक्टर में बेटा जो चेंजेस आते हैं ना बेटा, वो बहुत ही क्विकली आते हैं, राइट। तो आज की डेट में जो बिजनेस सरवाइव कर रहा है बेटा, वो ऐसे इन्वायरमेंट में सरवाइव कर रहा है बेटा, जहां पर देखो चेंजेस ठीक है, बट चेंजेस बहुत क्विकली होते हैं। माइट भी कल कोई नई पॉलिसी आ जाए, माइट भी परसों कोई दूसरी नेक्स्ट नेक्स्ट पॉलिसी आ जाए, डिमांड सप्लाई चेंज हो जाए बेटा, कॉम्पिटिशन सिनेरियो चेंज हो जाए। तो कहने का मतलब सर, जब ऐसे इन्वायरमेंट में कोई बिजनेस सरवाइव कर रहा है, राइट, तो उसको प्रॉपर से सर्वाइवल करने के लिए बेटा स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर बेटा ये बिजनेस बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे होंगे बेटा, तो इनके सर्वाइवल में ही दिक्कत आ जाएगी। समझ आ रहा है तुम्हारे कुछ? तो कहते हैं सर, अगर आपको इन चेंजेस को फटाफट से इम्प्लीमेंट करना है अपने बिजनेस में, तो आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे क्या करना पड़ेगा बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी कर रहे हैं, तो आपको चेंजेस का पता लगता रहेगा बेटा, और जब आपको चेंजेस का पता लगता रहेगा, तो आप उनको फटाफट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं, या फिर उससे अपने बिजनेस को सेफगार्ड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बेसिक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अब जरा इसकी थ्योरी देखना, समझ में आ जाएगा बेटा आपको। इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, देखो इसकी थ्योरी देखना आप जरा। कहते हैं दीज डेज बिजनेस इज बीइंग रन इन अ रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट। यानी कि जो आज की डेट में बेटा बिजनेस चल रहे हैं बेटा, वो ऐसे एनवायरनमेंट बेटा जो फटाफट से चेंज होता है। देखो, एक होता है चेंज और एक होता है रैपिडली चेंज। रैपिडली चेंज का मतलब सर बहुत जल्दी चेंजेस आना, ठीक है, तो क्यों उसको इंप्लीमेंट करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो वेरियस फैक्टर कनेक्टेड विद द बिजनेस, जैसे कॉम्पिटिटर है, फैशन है, नंबर ऑफ कंज्यूमर है, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, बहुत सारे बेटा से आर चेंजिंग क्विकली, और ये बहुत जल्दी से चेंज होते हैं बेटा। तो कहते हैं चेंज डू नॉट इफेक्ट बिजनेस एज मच एज रैपिडली ऑफ द चेंज। यानी कि इसका कहने का मतलब है सर, चेंजेस बिजनेस को उतना इफेक्ट नहीं करते जितना रैपिडली चेंज हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करके बेटा, इन रैपिड चेंजेस को बेटा आप अपने बिजनेस में क्या कर सकते हैं, कॉपी इम्प्लाइंट कर सकते हैं, राइट, और उनका बेनिफिट्स ले सकते हैं। आई होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो फटाफट से बेटा इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस थ्योरी को नोट कर लेना फटाफट से, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। जो फिफ्थ पॉइंट है बेटा, अगेन बहुत इजी है, कहता है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। सिंपल सी बात है ना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सुनेगा। अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की जानकारी है, आप जानते हैं फ्यूचर में क्या चेंज हो सकता है, आपने बिजनेस के एनवायरनमेंट को प्रॉपर तरीके से स्टडी कर रखा है, तो क्या बेटा आप आसानी से प्लानिंग बना सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं बेटा। डेफिनेटली ना, प्लानिंग कब की बनती है बेटा, फ्यूचर की। और फ्यूचर की प्लानिंग तभी तो बन पाएगी जब आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज हो, आपको पता हो कि फ्यूचर में क्या चेंज होने वाला है, तभी तो आप प्लानिंग अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी कर रखा है बेटा, तो कहते हैं सर बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे लिए काफी हेल्पफुल होता है टू मेकिंग द पॉलिसीज एंड प्लानिंग रिगार्डिंग द बिजनेस। ये चीज लिखा होता है, एक बार रीड कर लेते हैं इसको। कहता था नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट प्रेजेंट ऑफ द बेसिक ऑफ द प्लानिंग एंड पॉलिसीज। कहता है स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट
हेल्पफुल फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी ऑफ द फॉर्मुलेशन। ठीक है, हमारी पॉलिसीज को बनाने में हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी है हमारे लिए काफी हेल्पफुल होती है, काफी असिस्टिंग प्रोवाइड करता है। सिंपल सा पॉइंट था बेटा, आई होप सो आपको समझ में आ गया हो। इसको नोट कर लीजिए फटाफट से बेटा, नोट इट डाउन फास्ट। ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। अच्छा मुझे एक बात बताइए, छोटा सा पॉइंट आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि जिस बिजनेस ने बेटा प्रॉपर तरीके से बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी किया हुआ है, राइट, और वो बिजनेस प्रॉपरली एनालाइज कर रहा है और करेक्टली एनालाइज कर रहा है बेटा सिचुएशंस को, डोंट यू थिंक उस बिजनेस की परफॉर्मेंस काफी हद तक बेटा बेटर रहेगी बाकियों से। तो यही पॉइंट है बेटा, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस का मतलब ही बेटा कहता है इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट प्ले, ये प्ले लिखा हुआ बेटा, an important role as far as its performance is concerned। ठीक है जी, तो कहते हैं those organization which keep a constant eye on it and analyze it business environment को बेटा, ठीक है, जो constantly eyes पे रखते हैं बेटा और उसको analyze करते हैं correctly with the race and the remain alive for the long time, definitely उनकी performance better रहेगी बेटा और वो long time तक बेटा survive कर सकते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सा पॉइंट था बेटा, पॉइंट नंबर 6। तो विद दिस टॉपिक इज ओवर है बेटा, इंपॉर्टेंस खत्म हो गया बेटा। यहाँ पे हमारा 6 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए काफी डिटेल में, एंड आई होप सो कि आपको समझ में आया हो। ठीक है, तो आज की क्लास भी बेटा यही समाप्त होती है। बाकी हम जो रिमेनिंग टॉपिक्स हमारे बच गए बेटा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा बेटा। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी।